दोस्तों नमस्कार। कबीर साहब का एक बहुत ही सुंदर शब्द सुनाते हैं। बहुत ही गहराई है कबीर साहब के शब्दों में, आध्यात्मिक पूर्णता है, पूर्ण मोक्ष मार्ग है। और जो भी शब्द सुनाते हैं, भजन सुना रहे हैं, तो उनमें बहुत मर्म छिपा है, उसको समझने की कोशिश करें। साधो सतगुरु चरण भजस मन मूरख, साधो सतगुरु चरण भजस मन मूरख, काजड़ जन्म गवावस रे। कहते हैं सतगुरु चरण भजस मन मूरख, काजड़ जन्म गवावस रे। कर प्रतीत जपस उर अंतर, निस दिन ध्यान लगा बस रे। देखो, दो ही लाइन में कितना क्लियर कर दिया कबीर साहब ने कि सतगुरु चरण भजस मन मूरख, सारी पूजाओं को छोड़ के सतगुरु के चरणों की पूजा में जुट जा अब। क्योंकि जो सतगुरु तुझे दे सकते हैं, जो गुरु तुझे दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। कहती है भगवान भी आएगा तो सतगुरु का रूप धारण करके आएगा। ये कबीर साहब का फॉर्मूला है। तो कहते हैं सतगुरु चरण भजस मन मूरख, काजड़ जन्म गवावस रे। ये तेरा जन्म बेकार हो जाएगा, ये तेरा जो भगवान प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए जन्म मिला है, ये बेकार हो जाएगा तेरा। कर प्रतीत जपस उर अंदर, और निस दिन ध्यान लगावस रे। कहते हैं कर प्रतीत जपस, उर होता है हृदय, हृदय के अंदर अपना जो भगवान बैठा है, जो सतगुरु बैठा है आपके, निस दिन ध्यान लगावस रे। कहते हैं हमारे भगवान हमारे आत्मा में बैठे, हृदय में बैठे। तो वो कौन से भगवान बैठे हैं? वो हमारे सतगुरु भगवान बैठे हैं। सतगुरु की कहते हैं अपने हृदय में तस्वीर होनी चाहिए। अगर आपने तस्वीर सतगुरु की हृदय में लगा ली है तो आपको निस्दिन उनका ध्यान होना चाहिए। द्वादश कोस बसत मेरा साहिब, आह साहिब कहाँ बस रहा है? द्वादश कोस कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। सतगुरु कहते हैं भगवान ऊपर विराजमान है। कितने कोस? द्वादश कोस, 12 कोस। कहते हैं वहाँ मेरा भगवान बैठता है ऊपर। तो वहाँ जाना है तो कबीर साहब का सीधा सा मार्ग है कि वहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ। वो सारे फॉर्मूला कबीर साहब के इन शब्दों के माध्यम से आपको समझ में आएंगे। पूरी विधि विधान समझ में आएगी कि वास्तव में कितना उच्च कोटि का ज्ञान है सतगुरु कबीर साहब का। तो कहते हैं द्वादश कोस बसत मेरा साहिब। और जो साधना है कबीर साहब की, कर नैनो दीदार, नैन अपनी इसी जीवन में इन्हीं आँखों से अपना दीदार कराने की साधना सतगुरु की है। द्वादश कोस बसत तेरा साहिब, तहाँ श्रुत ठहरावस है। वहाँ श्रुत लगाना है, जहाँ जाना है वहाँ श्रुत लगाना है। ये क्योंकि जहाँ श्रुत लगाएंगे तो वहाँ आप जाएंगे। त्रिकुटी नदिया अगम पंथ, जहाँ बिना मेह भर लावस है। कहते हैं कि त्रिकुटी नदिया अगम पंथ, जहाँ वहाँ पहुँचने के लिए त्रिकुटी नदिया से होके आपको गुजरना पड़ेगा। अगम पंथ जहाँ, वो अगम है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। और बिना मेह भर लावस है, वहाँ पहुँचाने का मार्ग सतगुरु है। कहते हैं भगवान को तो हमने देखा नहीं है, भगवान तो हमारे सामने पूरी साधना विधि नहीं बताएगा, पूरा ज्ञान नहीं देगा, वो गुरु का रूप धारण करके हमें सब कुछ दे देगा। दामनी दमकत अमृत बरसत, और अजब रंग दरसावस रे। दामनी दमकत, दामनी होती है बिजली, और अमृत बरसत, कहते हैं जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ दामनी बिजलियों की जो चमक है, गरज है, जो रोशनी है वो। और अमृत बरसत, भगवान के यहाँ सतत अमृत बरस रहा है, उस लोक में चलने के लिए कह रहे हैं। और अजब रंग दर्शावत है, वहाँ अजब विविध रंग हैं। यहाँ तो जी मृत मंडल है, ये पृथ्वी लोक मंडल मृत मंडल है, यहाँ ज़्यादा रंग नहीं है, वहाँ असंख्य रंग हैं और असंख्य अमृत बरस रहा है भगवान के उस लोक में। वो कहते हैं उसका पहुँचने का मार्ग है इंगला पिंगला सुषमन से धस। देखो, बाएं तरफ इंगला, दाएं तरफ पिंगला, उस बीच में है सुषमन, सुषमना नाड़ी बताया कबीर साहब ने। तो इंगला पिंगला सुषमन से दस, नभ अंबर उठ धावस रे। देखो, आपको उठना है तो ये तीनों नाड़ियों की आपकी विस्वत जानकारी होना चाहिए, वो मंत्र होना चाहिए जो आपको सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए पूरा बाहर निकाले। तो इंगला पिंगला सुषमन से धस,
और नभ अंबर उठ धावस रे, तब आपकी गति होगी जो अंबर से ऊपर हो जाएगी, आपकी सुरत ऊपर अपने आप हो जाएगी, आपकी ऊपर बिल्कुल उस लोक के लिए की तरफ आप चले जाएंगे। और लागी रहित श्रुत की डोरी, आहा, कहते हैं अंतिम समय तक अपने सतगुरु से एक श्रुत की डोरी लगी रहे, अपने सतगुरु से आपका विनय अनुनय होता रहे, प्रार्थना दिल में होती रहे कि हे भगवान मुझे पार कर दो, मुझे मोक्ष दिला दो, मुझे इस काल लोक से, मृत मंडल जीव मंडल से मुझे पार करके अपने लोक ले चलो। तो कहते हैं लागी रहे श्रुत की डोरी, ये श्रुत नृत्य की डोरी हमारे सतगुरु के चरणों में लागी रहे अंतिम समय तक। और सुन में शहर बसा बस रहे, कहते यहाँ नहीं, सुन शहर में अजब रंग है, वहाँ शहर, वहाँ बसावत रहे, एक शहर कहते वहाँ बसाना है, मोक्ष धाम में आपको सतलोक में अपना शहर बसाना है। लागी रहे श्रुत की डोरी, सुन में शहर बसावस रहे, और बंकनाल और चंद्रसूद के, आहा, कहते हैं बंकनाल सुन बिस्मी भाटी, और बिन सतगुरु पावे ना बाटी। कहते हैं जो बंकनाल का ऊपर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता साधकों को मिलता है ना, कबीर साहब कह रहा है बेटा तू ध्यान के माध्यम से कितना ही हजारों साल बैठे रहे सतयुग के ऋषि मुनि, त्रेता और द्वापर के, तो बोले बंकनाल पार नहीं कर पाए, बंकनाल की बिस्मी घाटी। तो कहते बंकनाल और चक्र शोध के, और मूल चक्र फहरावस रे, कहते हैं बंकनाल अगर तुझे पार करना पड़ेगा तो पूरा विधि विधान से तुझे पहले मूल चक्र को पार करना होगा, मूल चक्र को पार करने के बाद फिर तू बंकनाल की टेढ़ी मेढ़ी घाटियों से ऊपर जाएगा। और मकर तार के द्वार न रख के, देखो मकर तार की एक डोरी कबीर साहब ने बताई है कि तेरा सहारा बनेगी सतलोक जाने के लिए। मोक्ष मार्ग में मकर तार के द्वार न रख के, मकर तार मकरी के तारे के जैसा ऊपर सतगुरु अपने लोक से भेजते हैं हमें लोगों के लिए। तो मकर तार के द्वार न रखें, तहाँ पतंग उड़ावस रहे, आह, उस पतंग के धाम, पतंग के लोक के आधार, कहते पतंग जैसी उड़ती है ना, उसी प्रकार से हमको उड़ के पहुंच जाना है अपने सतगुरु के यहाँ। तो कहते हैं तहाँ पतंग उड़ावस रे, और बिन सरहद अनहद जहाँ बाजे, बिन सरहद, वहाँ कोई सरहद का रोड़ा नहीं है कि यहाँ भारत और पाकिस्तान और चीन और नेपाल, कुछ नहीं। कहते अंदर के जो ऊपर के जितने लोग हैं वहाँ कोई आपकी सरहद का रोड़ा नहीं है, वहाँ तो आपके साथ में अगर सतगुरु है तो सारे रोड़े पार। सतगुरु क्या है? शब्द रूप है, और वो आपका मार्गदर्शन ऊपर करेगा अगर आपने गुरु बना रखा है तो, पक्का गुरु है, पूरा गुरु है तो कहते हैं मरक बिन सरहद अनहद तहाँ बाजे, कहते हैं घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। यहाँ अनहद बाजे ऊपर बाजन बजते हैं, घंटा की आवाज, शंख की आवाज। तो बिन सरहद अनहद जहाँ बाजे, कौने सुर्ग जहाँ गावस रे। वो कहे कबीर सतगुरु पूरे से, देखो आ गई बात, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगी। कहे कबीर सतगुरु पूरे से, जो परिचय सो पावस रे। कहते हैं जो आप अगर पाना चाहते हैं तो आपको पहले तो पूरा गुरु होना चाहिए, पूरा सतगुरु होना चाहिए, सच्चा मंत्र होना चाहिए, उसके पास इड़ा पिंगला सुषमन की नाड़ी होना चाहिए, मूल चक्र पार करने वाले जो मूल चक्र, स्वाद चक्र, ये सारे चक्र करके यहाँ पर कहते हैं सहस्त्र कमल वाला, सहस्त्र मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा होनी चाहिए। उनको जगाने की प्रोसेस मंत्र गुरु के पास होना चाहिए, ये है पूरे गुरु की पहचान। तो कहते कहें कबीर सतगुरु पूरे से, जो परिचय सो पावस रे। तब कहते हैं तू वहाँ चला जाएगा जो तुझे चाहिए है, जो तूने अपने दिल में बनाया है कि मुझे वहाँ जाना है, तो फिर तुझे कोई वहाँ रोक नहीं सकता है। ये पूरा मार्ग है सतगुरु कबीर साहब का, पूरा मोक्ष मार्ग है। और शब्दों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वास्तव गुरु हमें क्या बताना चाहते हैं, सतगुरु हमें किन बातों के द्वारा अपने लोक ले जाना चाहते हैं, अपने सतलोक लेना जाना चाहते हैं, अपने शाश्वत धाम लेना जाना चाहते हैं। कहते वहाँ जाने के बाद फिर इस काल के लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस मृत मंडल जीव मंडल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 184 योनियाँ भी भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जोर मनुष्य जीवन में, कहते मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। तो ये सतगुरु का सच्चा मार्ग है, ये बड़े युगों युगों से ये मिलता है और ये केवल पार होने के लिए मिलता है। तो सतगुरु के लोग चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, शेयर जरूर कर दें दोस्तों। नमस्कार।